अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव से पैसिव किस तरह बनता है। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको 4 टेंसेस पढ़ाया। आज ही हमारा 5वां टेंस है जिसका हम एक्टिव से पैसिव पढ़ने जा रहे हैं। तो लिहाजा हम शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है हमारा वाज एंड वर। हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज़ होगा वाज एंड वर क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस। अब है फार्मूला हमारा है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम टेंस पढ़ चुके हैं तो हमें पता ही ये फार्मूला है, ये एक्टिव का फार्मूला है। और पैसिव का फार्मूला बनाने के लिए वही उसूल है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग यूज़ होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग ही यूज़ होगा। और ऑब्जेक्ट हमारा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो लिहाजा यहाँ देखें उसूल वही है कि सब्जेक्ट एक्टिव से पैसिव सीखना है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। और हमेशा वर्ब की जो भी फॉर्म यूज़ हो रहा है एक्टिव में, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में यूज़ होती है। तो ये रूल है, इनका जानना ज़रूरी है। तो लिहाजा अब हम आते हैं नंबर 1। सबसे पहले नंबर 1 एग्जाम्पल की तरफ। नंबर 1 एग्जाम्पल है हमारा आई वॉज वॉचिंग अ प्ले ऑन टीवी। I was watching a play on TV. I was watching a play on TV. मैं टीवी में एक प्ले देख रहा था। प्ले मीन्स प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को प्ले भी कहते हैं। I was watching a play on TV. मैं एक प्ले देख रहा था टीवी पर, या मैं वहाँ जा रहा था, मैं सो रहा था, मैं पानी पी रहा था। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस है। तो लिहाजा यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा आई है, वर्ब हमारा वॉचिंग है और ऑब्जेक्ट हमारा अ प्ले है। वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर आपने जान लिए तो आपको पैसिव बनाना बिल्कुल ही आसान होगा आपके लिए। तो लिहाजा सब्जेक्ट जो कि आई है, वर्ब वॉचिंग है, ऑब्जेक्ट हमारा प्ले है। तो स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट अ प्ले, शुरू में आएगा अ प्ले। चूंकि सिंगुलर है हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वाज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉचिंग से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा वॉच्ड। चूंकि ये कंटिन्यूज है, वॉच्ड से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग यूज होगा जो कि फार्मूले में भी है। तो लिहाजा अ प्ले वाज बीइंग वॉच्ड, अ प्ले वाज बीइंग वॉच्ड। अब है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑन टीवी, जिसको हम बाय से पहले लिखते हैं। बाय से पहले आ गया ऑन टीवी। अ प्ले वाज बीइंग वॉच्ड ऑन टीवी। सब्जेक्ट है हमारा आई जो कि ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा मी बन जाएगा, बाय मी। अ प्ले वॉज बीइंग वॉच्ड ऑन टीवी बाय मी। अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। आई वॉज वॉचिंग अ प्ले ऑन टीवी। मैं टीवी में एक प्ले देख रहा था। अ प्ले वॉज बीइंग वॉच्ड, एक प्ले देखी जा रही थी। ऑन टीवी, टीवी पर। बाय मी, बजरिया मेरे। तो ये हम बगैर एजेंट के भी बोल सकते हैं। बाय मी, मी एजेंट है। अ प्ले वॉज बीइंग वॉच्ड ऑन टीवी, एक प्ले देखी जा रही थी टीवी पर। तो लिहाजा ये ऑन टीवी जो कि कॉम्प्लीमेंट है, जो ऑब्जेक्ट के बाद हम इसको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं कि जो है ना ऑब्जेक्ट के बाद इजाफी वर्ड भी बोल सकते हैं। इजाफी वर्ड जो आए उसको हम यानी बाय मी जुमले के एंड में भी लिख सकते हैं। जैसे कि प्ले वॉज बीइंग वॉच्ड बाय मी ऑन टीवी। ऑन टीवी हम यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि बाय से पहले हम इजाफी वर्ड को लिख लें। तो लिहाजा बगैर एजेंट के भी इसकी हम यानी बगैर एजेंट के ज़्यादातर हम जुमले बोल सकते हैं। अब हम आए नंबर 2 एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा हाउ वॉज ही ईटिंग मैंगोज। वो किस तरह मैंगोज खा रहा था। तो इसमें हमने देखना है सब्जेक्ट हमारा ही है, वर्ब हमारा ईटिंग है, मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो कि मैंगोज है सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह मैंगोज आ जाएगा। चूँकि ये सवालिया जुमला है, सवालिया जुमला है तो सवालिया जुमले में जो है ना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होता है और उससे पहले WH क्वेश्चन हो उससे पहले भी आते हैं हेल्पिंग वर्ब से पहले, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हेन। तो लिहाजा यहाँ देखें
मैंगोज जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह आ गया मैंगोज। चूँकि यह सवालिया है तो लिहाजा मैंगोज यहाँ सिंगुलर था ही, तो इसके लिए हमने वाज यूज़ किया। यहाँ मैंगोज प्लूरल में है, प्लूरल में है तो जो है ना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, वर उससे पहले हाउ। इसी तरह हाउ वाज है, यहाँ हाउ वर है, तो सब्जेक्ट है हमारा वहाँ ही, यहाँ है मैंगोज। हाउ वर मैंगोज बीइंग ईटन, यहाँ हमारा वर्ब ईटिंग है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, इसके साथ बीइंग पहले यूज होगा जो कि पैसिव के फार्मूले में। तो लिहाजा उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही है, जो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा बाय हिम बन जाएगा। तो लिहाजा अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। हाउ वाज ही ईटिंग मैंगोज, वो किस तरह आम खा रहे थे, या वो किस तरह आम खा रहा था। हाउ वर मैंगोज बीइंग ईटन, आम किस तरह खाए जा रहे थे, आम किस तरह खाए जा रहे थे, या आम किस तरह खाया जा रहा था। तो लिहाजा बाय हिम बजरिया उसके, बजरिया उसके, तो एजेंट के बगैर भी हम जुमला बोलते हैं हाउ वर मैंगोज बीइंग ईटन, आम किस तरह खाए जा रहे थे। अब हम आते हैं नंबर थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। हमारा नंबर थर्ड एग्जाम्पल है दे वर चेंजिंग द टायर्स ऑफ देयर कार्स, ऑफ देयर कार, वो अपनी गाड़ी के टायर चेंज कर रहे थे, वो अपनी गाड़ी के टायर्स चेंज कर रहे थे। तो गाड़ी एक है लेकिन ज़्यादा बंदों की है, गाड़ी एक है ज़्यादा बंदों की है। दे वर चेंजिंग द टायर्स ऑफ देयर कार्स, वो अपनी गाड़ी के टायर चेंज कर रहे थे। तो यहाँ हमने देखना है सब्जेक्ट हमारा दे है, चेंजिंग हमारा वर्ब है, द टायर्स ऑफ देयर कार्स ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। द टायर्स ऑफ देयर कार ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट की जगह आएगा द टायर्स ऑफ देयर कार, द टायर्स ऑफ देयर कार, जो कि यहाँ ऊपर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह आ गया द टायर्स ऑफ देयर कार। इसमें एक चीज़ जानना ज़रूरी है, तो यहाँ देखो दे वर, चूँकि दे प्लूरल है तो यहाँ वर यूज़ हुआ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखिए द टायर्स ऑफ देयर कार, कार तो सिंगुलर है, गाड़ी है कि, लेकिन ये बात याद रखें यहाँ बात हो रही है टायर की, बात हो रही है टायर की। तो टायर जो है ना प्लूरल में टायर्स, द टायर्स, तो इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब वर, ना कि हम यहाँ यूज़ करेंगे वॉज। इस बात का ध्यान देना है। द टायर्स ऑफ देयर कार वर बीइंग चेंज्ड बाय देम, तो लिहाजा बीइंग चेंज्ड, यहाँ चेंजिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है प्लस आईएनजी के साथ, तो यहाँ यूज़ होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जिससे पहले बीइंग यूज़ होगा, जो कि कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस के फार्मूले के अंदर शामिल है। तो लिहाजा यहाँ हमारा सब्जेक्ट आ रहा है देम, जो कि ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा दे आ रहा है हमारा यहाँ सब्जेक्ट, सॉरी दे आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा बाय देम बन जाएगा। तो लिहाजा हम अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। दे वर चेंजिंग द टायर्स ऑफ देयर कार, वो अपनी गाड़ी के टायर्स तब्दील कर रहे थे। तो लिहाजा अब पैसिव के में आते हैं। द टायर्स ऑफ देयर कार वर बीइंग चेंज्ड, द टायर्स ऑफ देयर कार वर बीइंग चेंज्ड बाय देम, गाड़ी के टायर तब्दील किए जा रहे थे बजरिया उनके। तो बगैर एजेंट के भी हम पैसिव वॉइस के जुमले बोलते हैं, तो चारों के एग्जाम्पल के साथ हम बोलेंगे बगैर एजेंट के। तो बगैर एजेंट के ज़्यादा पैसिव वॉइस के जुमले बनते हैं आम गुफ्तगू में, तो उसको भी आपने जानना ज़रूरी है। तो लिहाजा अब हम आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में। अ प्ले वॉज बीइंग वॉच्ड ऑन टीवी, एक प्ले देखी जा रही थी टीवी पर। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हाउ वर मैंगोज बीइंग ईटन, किस तरह आम खाए जा रहे थे। नंबर थर्ड एग्जाम्पल में द टायर्स ऑफ देयर कार वर बीइंग चेंज्ड, उनकी गाड़ी के टायर्स तब्दील किए जा रहे थे। तो इस तरह की गुफ्तगू हम अक्सर करते हैं, ज़्यादातर करते हैं। कोई कहता है कि
पैसिव वॉइस बनाने का क्या ज़रूरत है। पैसिव वॉइस में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जुमले बोल रहे हैं, तो क्यों ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत है, इसकी नीड है, क्योंकि ये हमारे ग्रामर में भी शामिल है, हमारी लैंग्वेज में भी शामिल है। तो लिहाजा आज की वीडियो मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो लिहाजा तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।